Hi, this is Krishna, and today I am going to make an announcement. And that announcement is I will bring some important videos for commerce students. It's my request, it's my heartily request to all of you guys. Please share this video to the required students. Dear 11th students, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं वीडियोस के माध्यम से आप सभी को कॉमर्स के बारे में कुछ कुछ बताता रहूंगा। मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग के बेसिक्स को बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मजा आएगा। अकाउंटिंग का चर्चा मैं करूं इससे पहले इस बात को समझ बूझ लीजिए कि अब आप 11वीं के छात्र छात्रा हैं। जी हां, आपके रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप 11वीं के छात्र छात्रा हैं और आपने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है वो सब चीजें आपको मैं इस YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस लाता रहूंगा और आप सब तक चीजों को एक्सप्रेस करता रहूंगा। 11वीं में प्रवेश करते ही आपको आपके सिलेबस में अकाउंटिंग जी हां, ACCOUNTING अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ ही आपको इंग्लिश हिंदी और भी तमाम चीजें हैं जो आपके ऑप्शंस होते हैं। ये सब चीजें आपको पढ़ना होता है। तो सभी को एक बारी हाय हेलो तो कर दो। हाय अकाउंट्स, हेलो इकोनॉमिक्स, हे बिजनेस स्टडीज एंड यू एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी इंग्लिश। अरे अरे लल्ला, हो गया। इतना भी 3 डिग्री का वेलकम मत करो, इनसे तुम्हारा मुलाकात अक्सर होता रहेगा। ओके सर, ठीक है सर। वैसे सर आप हमें क्या क्या पढ़ाएंगे? देखो लल्ला, वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूं। अब देखना यह है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ाता हूं। ठीक है सर, अब हमें आगे बताइए। लल्ला, हम अपने अकाउंट्स को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या सर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्या ये बेसिक्स में ही आते हैं? हाँ, ये इंट्रोडक्शंस आपको पता होगा। जब भी कभी आपने नए सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो आपको उसके इंट्रो के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा सर, तो हमें इसके इंट्रो पढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल, आपको इसके इंट्रो को पढ़ना होगा। ध्यान से सुनना। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है या आपको अच्छी तरह से पता है? इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। मतलब सिंपल है कि अकाउंटिंग का परिचय करने वाले हैं। लल्ला याद रखना, जब आप अकाउंट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको बात करना पड़ेगा अकाउंटिंग के मीनिंग का। क्या सर? अकाउंटिंग के मीनिंग। अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्या इसका अर्थ है? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स का। सर ऑब्जेक्टिव्स? हाँ, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? मीनिंग का मतलब तो अर्थ होता है सर, ये हमें पता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता करना होगा। जो अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? उनके इंफॉर्मेशंस को, यूजर्स के इंफॉर्मेशंस को। अच्छा, इसको पढ़ना होगा। ठीक है सर। और सर हमें क्या पढ़ना होगा? आगे आपको पढ़ना होगा उस इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को।
उस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होता है ना, जो आपने कहा कि यूजर्स के इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बेसिक टर्म्स का, अकाउंट्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं। इन सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप खुद सोचिए अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। लल्ला सोचो, खुद सोचो, जरा दिमाग पे जोर दो। सर पहली बार तो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अभी कैसे सोच पाऊंगा सर। अच्छा ठीक है लल्ला, मैं आपको अब अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं। ठीक है सर। लल्ला अपने कागजात पर तुम भी नोट्स करते जाना, इसको पूरी अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है सर, हम अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स जो हैं उसको अच्छे से नोट कर लेंगे। जैसे जैसे आप नोट्स करेंगे हम भी नोट कर लेंगे। ठीक है सर। सर जरा इसको ऊपर कर दीजिए। ओके, देखो इसके बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं। मैं यहाँ पर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को मिटा दूं। सर मिटा दो, हमें क्या मतलब है, हमें तो पहले से पता है। ठीक है, बेसिक टर्म्स, यहां पर मैं बेसिक टर्म्स लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। ओके सर, बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स में क्या क्या आएंगे जरा उसे नोट कीजिएगा। ठीक है सर। पहला तो आएगा एसेट्स, एसेट्स लिखना, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। सर ये सब कौन से जीव जंतु के नाम हैं? देखो पहले तुम नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से जीव जंतु के नाम हैं। जीव जंतु तुम्हें लगते हैं ये? नहीं सर, नाम जरा सा अटपटा है, हमने कभी 10th में ये सब तो पढ़ा नहीं। देखो 10th में जो आपने पढ़ा वो चीजें अलग थी, अभी आप बिल्कुल ही अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल ही दुनिया ही अलग है इसके। सर रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू, डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। उसके बाद सर क्रेडिटर्स, ओके क्रेडिटर्स। सर इसके बाद हमें क्या लिखना है? अरे कुछ भी लिखो, बहुत सारे टर्म्स है, उतना तो मैं भी यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने इंग्लिश के अल्फाबेट जब पढ़ते हैं, ABCDEF ऐसे करके पढ़ते हैं ना, वैसे ये टर्म्स हैं इनके। ये इनके भाषा हो गए, ये इनके कीवर्ड हो गए जिसके माध्यम से आपको अकाउंट में सारी चीजें पढ़ने होंगे। ओके सर। सर स्टॉक तो हमने लिख लिया, अब आप लिखो परचेज। ओके सर, परचेज। सेल भी लिख दूं? हाँ हाँ, सेल्स लिखो, लॉस लिखो, प्रॉफिट लिखो, जो लिखना है तुम लिखो आराम से। ये सब चीजें बिजनेस के ही टर्म्स हैं। सर डिस्काउंट भी होगा? बिल्कुल होगा। आप जब सेल करते हैं या आपको कोई सेल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है या आप डिस्काउंट देते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। सर ड्राइंग, ड्राइंग, हाँ ये ड्राइंग हो गया। जब भी कभी आप व्यापार से पैसा निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है सर, हमें तो ये सब अभी पता नहीं। हाँ ये सब अभी आपको पता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोट करना है। एक्सपेंडिचर, transactions, there are so many keywords which are used during study of accountancy. Okay sir, ठीक है सर, इसको नोट कीजिए फटाफट। क्या तुमने ये गीत कभी सुना है? हाँ सर, बहुत बार हमने सुना है। इसमें भी भला कुछ कहने की बात है सर? लल्ला तुम बड़ा स्मार्ट हो। हाँ सर, वो तो मैं हूं। चलो फटाफट इसको लिखो। ओके, मैं मान कर चलता हूं कि आपने इन सब कीवर्ड्स को नोट कर लिया है। सर हमने इसे तो कब का ही नोट्स कर लिया है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ओके सर, मिटा दीजिए।
अब तो तुम 11th में जा चुके हो। 11th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पार्टी देना चाहिए अपने टीचर्स को। क्यों सर? अरे तुम तो 11th में आ गए हो, मैट्रिकुलेशन क्रॉस कर गए हो, अब तुम अपने जूनियर्स को कहोगे कि देखो मैं 11th में हूं, मेरी बात मानो। ठीक है सर, चलो अगर आपने इतना कुछ को ठीक ठीक समझ लिया ना, जितना अभी मैंने कीवर्ड लिखा था उसको अगर आपने ठीक ठीक समझ लिया तो समझो एक बड़ा काम खत्म हुआ। इसलिए हम इसे बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है सर, अभी हम जरा सा समरी ले लेते हैं कि हमारे जो 11th क्लास में अकाउंट्स हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें हैं। ओके सर, हमने जब शुरू किया था तो सबसे पहला टर्म जो टकराया था वो था अकाउंटिंग मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग मीनिंग हमें पढ़ना है ना? हाँ सर, याद है हमें। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो रिलेशन होता है ना वो वेल्थ से होता है। सर बुक कीपिंग, हाँ ये बुक कीपिंग के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब चीजें बारीकी से हम बात करने वाले हैं। तो बुक कीपिंग, मैंने कहा कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमने नोट कर लिया। ये दोनों जो है ना, ये दोनों वेल्थ से रिलेटेड है। सर समझे नहीं, वेल्थ का मतलब क्या होता है? सर वेल्थ का मतलब तो धन होता है। अच्छा, तो सर ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का रिलेशन धन से है? बिल्कुल है। वैसे मैं बता दूं आपको क्लियरली कि जैसे ही आप अकाउंटेंसी पढ़ने जाते हैं, जैसे ही आप अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, तो समझिए ये कि आप बिल्कुल वेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। यहां पर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, यहां पर हम पैसे की बात करेंगे, यहां पर हम एक्सपेंस की बात करेंगे, यहां पर कैपिटल की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, स्टॉक की बात करेंगे, परचेज की बात करेंगे। यहां पर कोई हम फ्री सेवा की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे बस वही फ्री सेवा, मतलब फ्री सेवा है, उसको उस हिसाब से हम नोट करेंगे। लेकिन जो अकाउंट्स हमें सिखाता है, जो हमें बिजनेस सिखाता है, वो ये चीज सिखाता है कि आप चीजों को वेल्थ रिलेटेड समझिए। और ये चीजें स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूं, जब अकाउंट्स एग्जिस्ट हुआ था, जब अकाउंट्स आया था, हम बिल्कुल धीरे धीरे अकाउंट्स के इतिहास में जा रहे हैं। इतिहास होता है ना कि उसकी कहानी होती है कि कैसे चीजें शुरू हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, इसके क्या क्या बात रहे, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो यह बहुत ही प्राचीन समय की बात है कि उस समय में भी अकाउंटिंग हुआ करता था। वैदिक सभ्यता काल से ही इन चीजों का उल्लेख रहा है कि अकाउंट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पर कंसेप्ट तो जरूर रहा होगा। लेकिन मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात यह है कि डबल एंट्री सिस्टम जो सिस्टम है, जिसको अभी पूरा वर्ल्ड फॉलो करती है, तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको शुरू हुआ कहां पे? इसका शुरू हुआ इटली में। सर इटली में शुरू हुआ? हाँ, इटली में शुरू हुआ। वेनिस नामक शहर था जिसमें 1494 में ल्यूकास पेसियोली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अकाउंट्स का प्रतिपादन किया। सर इसमें ल्यूकास पेसियोली ने कैसे करके चीजों को किया होगा? देखो उस समय में जब अकाउंट्स नया नया आया था, मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स जो ऑफिशियली जन्म हुआ था वो 1494 में था। उससे पहले भी अकाउंटेंसी का अपना रूपरेखा रहा है, उसका कंसेप्ट रहा है, लेकिन जो ऑफिशियली जैसे बोलते हैं ना कि एक सिस्टमेटाइज रूप से पूरे वर्ल्ड के सामने आना, तो वो 1494 में हुआ जब डबल एंट्री सिस्टम के नाम से चीजें विस्तार हुई। एक पुस्तक था, उसमें इसका विमोचन किया गया था। ये सब चीजें रहा है। तो सर इटली के वेनिस नामक शहर में, हाँ बिल्कुल सही लल्ला, बिल्कुल सही। पर सर इसके अकाउंटेंसी के माता पिता कौन थे? अभी तो बोला मैंने ल्यूकास पेसियोली। हाँ, ल्यूकास पेसियोली को ही
बुक कीपिंग का जन्मदाता कहा जाता है। धीरे धीरे इस अकाउंटिंग सिस्टम में कई सुधार किए गए। जर्नल, लेजर में प्रयोग होने वाला कई वर्ड्स को बदल दिए गए। जैसे कि पहले डी, डेयर, सेल, गिव, इन सब चीजों का, इन सब कीवर्ड्स का यूज होता था। पर जैसे जैसे अकाउंटिंग सिस्टम में विस्तार होता गया, ये जो डी, डेयर अभी बोला, गिव बोला, सेल बोला, ये सब चीजों के बदल जगह पे डी आर जैसे वर्ड, डेटर, डी आर मतलब डेटर, ये सब चीजें आना प्रारंभ हो गया। तो सर हमें इन सब चीजों के विस्तार के बारे में जो आपने अभी बताया, इन सब चीजों का अकाउंटिंग के जो स्टार्टिंग इरा रहा, जो शुरुआती दौर रहा, उसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन हुई। बिल्कुल। इतना देर की कहानी से, इतना देर की जो कहानी है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे कहानी में यह पता चला कि बुक कीपिंग का जो जन्मदाता है वो लुकास पेसियली, जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को लाया था। और फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी में अकाउंटेंसी का विस्तार होने लगा। बाद में अलग अलग भागों में से विस्तृत होता गया। मतलब ये हुआ कि चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर होती गई। पहले नॉर्मली लोग अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम करते थे, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजों में रिसर्च हुई। अलग अलग जो अकाउंटेंसी के ऊपर रिसर्च करने वाले थे, उन्होंने अपने अलग अलग संवाद रखा, उन चीजों को एक्सप्लोर किया। तो बाद में जाकर के इसका जो विस्तार था वो 19th सेंचुरी में देखा गया कि ये विस्तृत होने लगा। और इसके बाद अलग अलग समय में अलग अलग भागों में इसका विस्तार हुआ। जैसे कि फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ गया, और फिर धीरे धीरे ऑडिटिंग की ओर विस्तार होने लगा। तो ये रहा अकाउंटिंग का जो समय सारणी था, जो इसका सारांश था, वो चीजें ऐसे विस्तृत होता गया। ठीक है सर। अभी आप लोगों को यह सब कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि अकाउंट्स क्या होता है। अभी नए नए एडमिशन लिए हैं, चीजें सीख रहे हैं। तो लेकिन ये सब चीजें आगे जाकर के बहुत ही फायदामंद होने वाला है, क्योंकि बेसिक टर्म्स ही होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को बड़े बड़े एग्जाम में परेशान करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो है वेल्थ से रिलेटेड है। वेल्थ से संबंधित इसको चीजों को करना होता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है सर। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बुक कीपिंग, मैं लिख ही दे रहा हूं इसको। ठीक है सर, आप लिख दीजिए, मैं भी लिख लूंगा। वेरी गुड सर। बुक कीपिंग, हाँ बुक कीपिंग, अभी आपको ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसे डिटेल में बताने वाला हूं। ओके सर। बुक कीपिंग से कहां? अकाउंटेंसी। ओके सर, अकाउंटेंसी। सर अकाउंटेंसी से फिर कहां? अकाउंटेंसी से हमने ऑडिटिंग की ओर मूव किया। अब इसमें आप अपना जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था टाइम पीरियड, कि 1494 में बुक कीपिंग आया, जिसको लुकास पेसियोली ने लाए थे। उसके बाद धीरे धीरे 19th सेंचुरी का मैंने जिक्र किया कि जब अकाउंटेंसी का विस्तृत होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, आपने कितने सारे वर्ड सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, सुनने वाले होंगे। जब बड़े बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको इन सब चीजों के ऊपर काम करना होगा, इन सब चीजों को बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है सर। आज पूरे विश्व में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है। अभी तक ये सब कुछ अकाउंट्स के इतिहास को मैंने बताया। ठीक है सर, कि कैसे अकाउंट्स विस्तार हुआ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डेफिनेशंस क्या है, इसके अकाउंटिंग के डेफिनेशंस क्या है। वैसे अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ा होगा सर? हाँ, ये तो बड़ा सवाल आपने कर दिया कि सर अकाउंटिंग का आवश्यकता क्यों पड़ा होगा। देखो लल्ला, जैसे ही हम सभी बिजनेस के ऊपर बात करते हैं तो मन में एक चीज आ जाता है, प्रॉफिट, है ना? आता है या नहीं आता है? और अभी तक जो हमने जाना है कि व्यापार में सभी लेन देनों को हम याद नहीं रख सकते हैं। ये आप खुद सोचिएगा तो आपको लगेगा कि बात तो सही है। रामलाल ने मान लो
कि उसने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा, फिर उसने 200 रुपए का कुछ सामान उधारी खरीदा, फिर उसने 50 रुपए का पेमेंट 500 रुपए का पेमेंट किया, कुछ लिया कुछ लिया। क्या इन सभी घटनाओं को, ये तो सिर्फ रामलाल की बात है भाई। अगर मैं श्यामलाल की बात करूं, अगर मैं मुन्नी लाल की बात करूं, चुन्नी लाल की बात करूं, तो क्या सभी के ट्रांजेक्शन्स को हम याद कर सकते हैं? नो, नेवर, एवर, नेवर। क्यों? क्योंकि सर हमारा दिमाग बहुत छोटा होता है, बहुत सारी चीजें इसमें रखना होता है, इसमें हमें ये सब कैसे याद रहेंगे? हाँ, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम नोट कर देते हैं, इस कॉपी पे लिख देते हैं, एक बही खाता पे लिख देते हैं। जिस कारण से अकाउंटिंग आया था वो यही कारण था कि हमें क्या करना होता है, इसे हमें प्रॉपरली नोट करना होता है। हम व्यवसाय का लाभ जानना चाहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि संपत्ति कितना है व्यवसाय के, इसकी चिंताएं कितना है, मतलब लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज, हाँ, ये सब चीजें मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बेसिक टर्म्स में लिखा था। एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, स्टॉक, सेल, परचेज। देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स व्हाटएवर आई हैव रिटन अर्लियर एज अ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बट राइट नाउ जस्ट यू हैव टू लिसन ओनली। हम आगे जाकर के इन सब चीजों को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस में कितना पूंजी है, उनके बिजनेस के कितनी चिंताएं हैं, जिसको लाइबिलिटी आप बोलते हो, कितनी चिंताएं हैं। और इन सब चीजों को हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है। लल्ला छोटी सी दिमाग में क्या हम सभी चीजों को, सभी लेन देनों को, सभी दिन के लेन देनों को याद रख सकते हैं? नहीं सर, इम्पॉसिबल। इसलिए हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है सर, समझ आ गया, अब आगे भी बताओ ना। ओके, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं आपको, या फिर डेफिनेशंस की बात करें, तो फाइनेंशियल सौदा को ठीक ठीक पहचानना, आइडेंटिफाइंग, दैट इज आइडेंटिफाइंग। ओके, आइडेंटिफाइंग मतलब क्या हुआ कि चीजों को पहचानना। अब पहचानने का मतलब क्या हो गया? अब देखो, तुम्हारा अपना दुकान है और तुम्हारा मान लो, मैं मानता हूं कि जनरल स्टोर्स है, ठीक है, आपका जनरल स्टोर्स की दुकान है और आपके अपने ही कोई बच्चे, सगे संबंधी, दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि चल भाई एक स्प्राइट पिला, और आपने उसमें से एक स्प्राइट निकाल के दिया। बताओ तुम मुझसे पैसे लोगे? अगर वो तुम्हारा अपना रिलेटिव्स है, मान लेते हैं रिलेटिव्स हैं, दोस्त है तो पैसा ले ही लेंगे, बट मैं रिलेटिव्स की बात करूं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो क्या आप उससे पैसे लेंगे? छी छी छी, राम राम राम, नहीं लेंगे। वो जाकर के सभी जगह सुनाएंगे कि हमने उसके यहाँ पे गया था तो एक स्प्राइट पिया तो हमें पैसे चार्ज किए। देखो ये सब चीजें हैं जिसे जो आपने फ्री में दे दिया। अब यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये घटना, क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। आपने किसी भिखारी को, राह चलते भिखारी को कुछ पैसे दे दिए, अब वहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। अगर वो इकोनॉमिक इवेंट है, अगर वो ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसे आप क्या करेंगे? उसे आप रिकॉर्ड करेंगे, और यही चीज होता है फाइनेंशियल सौदा। तो सर सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊं आपको, तो फाइनेंशियल सौदा को ठीक ठीक पहचानना, उसे रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजैक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना, और उसे क्लासिफाई करना। सर ये क्लासिफाई क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता है आपने। देखो ये सभी जो कीवर्ड्स मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, नोट कर दूंगा, ये याद रखना आप। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, ये ऐसे विस्तार हुआ। हम जो पढ़ने वाले हैं वो बुक कीपिंग से अकाउंटेंसी की ओर जाएंगे, जहां पर हम बहुत सारी बातें करेंगे कि अकाउंटिंग में आने वाली चीजें क्या हैं, अकाउंटेंसी में आने वाली चीजें क्या हैं, बुक कीपिंग में आने वाली चीजें क्या हैं। पर अभी हम चूंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, हमने पहला ही ये क्लासेस लिया है, तो स्टार्टिंग के दौर में जो भी हमें जरूरी चीजें हैं उसे हम अभी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि फाइनेंशियल सौदा को ठीक ठीक पहचानना, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड नहीं, आइडेंटिफाइंग। ओके सर, चलो तुम भी लिख लो भैया, आइडेंटिफाइंग। ओके सर, हमने लिख लिया आइडेंटिफाइंग।
देखो आइडेंटिफाइंग का मतलब अपना सिक्स्थ सेंस लगाओ और कहो कि भैया ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, उस हिसाब से क्या करना, इसको आइडेंटिफाई करना। ओके सर, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे सर, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करेंगे सर, हाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, इसको लिखना पड़ेगा। अभी कितना देर तो बताया आपको रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्ड करेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना यह है कि इन जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, उसको क्लासिफाई करना है। सर क्लासिफाई ये क्या होता है, देखो हिंदी में इसको कहा जाता है वर्गीकरण। हिंदी में इसको कहा जाता है वर्गीकरण, इंग्लिश में कहा गया क्लासिफाई। अब मैंने कहा कि आपको इंसिडेंट को पहचानना है, घटना को पहचानना है कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। जो इकोनॉमिक होगा उसको आपने लिख दिया, जो नॉन इकोनॉमिक है आपने उसको बिजनेस से हटा दिया है। अब आपने जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को लिखा है, उसको कहां पर रिकॉर्ड किया है सर, सिंपली हमने कहीं पे लिख दिया है। देखो वहां पर जहां पर आपने सब कुछ को नोट किया हुआ है, जिसको आप डिटेल्स बोलते हो, जिसको आप रफ बोलते हो, आपने जो रिकॉर्ड किया ना, रिकॉर्ड रफली कहीं भी लिख दोगे तो वो एक अलग चीज हो गया, पर आपने उसको थोड़ा मैनर में लिखा ना तो उसको आप जर्नल बोल दोगे। ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा आपको कि जर्नल क्या होता है। सर ये सब हमें आप कब बताओगे, देखो एक एक वीडियो करके आएगा जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल्स में रहेगी। बस आपको करना ही है कि थोड़ा ध्यान से, शांति से उस पूरे वीडियो को देखना है और समझना है, सीखना है। ठीक है सर, तो रिकॉर्ड जो करोगे ना तो वो हो जाएगा जर्नल। ओके सर, जर्नल हो जाएगा। इसके बाद क्लासिफाई करना। सर क्लासिफाई, ये जर्नल जो आप बनाओगे ना, मैं बताऊंगा एक एक करके कि जर्नल कैसे बनाना है, कौन से एंट्री कैसे लिखना है। ये जर्नल का मतलब क्या हो गया, ये आपने एक एंट्री बना दिया और उस एंट्री के माध्यम से आपने जो घटनाएं थे, जो इवेंट्स थे, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था, उस इवेंट्स को आपने प्रॉपरली जर्नल के माध्यम से अकाउंटिंग के भाषा में नोट कर दिया। अब इसमें रामलाल, श्यामलाल, चुन्नीलाल, मुन्नीलाल वगैरह वगैरह जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ए से लेके जेड तक, ये सब चीजें यहां पर हैं। अब इसमें से आपको क्लासिफाई करना है। सर वर्गीकरण, ध्यान दो, वर्गीकरण। सर वर्गीकरण, हाँ वर्गीकरण, इसमें आपको अलग अलग बना दो, सबके अलग अलग, ताकि भैया जब भी तुम्हें किसी रामलाल का अकाउंट्स ओपन करना हो, फटाफट जाओ रामलाल के अकाउंट्स में ओपन कर दो, भैया ये रहा। श्यामलाल के अकाउंट्स में जाना है, ओपन कर दो फटाफट, ये रहा। चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, ऐसे करके आपकी सुविधा के लिए आपने क्या किया, उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है सर, हमने इसे क्लासिफाई कर दिया। एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, देखो ये सब चीजें तो वैसे मैं आगे डिटेल में से पढ़ाऊंगा, पर अभी भी मैं बता दे रहा हूं। क्लासिफाई करने के बाद, क्लासिफाई में क्या होता है ना कि जो ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना, जिसे आपने लेजर नाम दे दिया। सर ये लेजर यही होता है, बिल्कुल यही होता है लेजर। आपने क्या करना है, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उस ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर देंगे। जब आप उस ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करेंगे, उस अलग अलग अकाउंट्स में जब आप पोस्ट करेंगे, उस पोस्टिंग के तरीका को जो अलग अलग अकाउंट्स होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। ठीक है सर। सर हमने क्लासिफाई कर दिया, ड्राफ्टर समराइज करना है। ओके सर, समराइज करना है। समराइज में क्या होता है, समराइज में होता यह है कि आपको चीजों को अच्छी तरह से फाइनली अकाउंट के फॉर्म में पेश करना होता है। हम आगे ये सब चीजें डिटेल में बताएंगे, अभी तो उतना समय है नहीं, इसलिए समराइज करके हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जहां पर चीजों को अच्छी तरह से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारा बिजनेस का कंडीशन कैसा है, क्या हमने जो एक्सपेंस किया है वो ज्यादा है या हमारा रेवेन्यू, जो हमारा सेल्स है वो ज्यादा है, क्या हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ये सब चीजें हमें इन्हीं तरीकों के माध्यम से पता चलता है। तो फाइनेंशियल सौदा को आपने
ठीक से आइडेंटिफाई किया, कर लिया सर। इवेंट्स जो भी हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दो देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने रिकॉर्ड किया, कर लिया सर। हमने जर्नल एंट्री के माध्यम से उसे रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया। अच्छा, आपने क्लासिफाई किया सर, क्लासिफाई भी हमने कर लिया। कैसे किया क्लासिफाई सर? हमने जो जर्नल बनाया था ना, उसमें जितने भी थे उन सब के अलग अलग अकाउंट्स बना दिए हैं। उसी अकाउंट्स का नाम होता है लेजर। ठीक है सर, ओके, क्लासिफाई आपने कर दिया। उसके बाद आपको करना है समराइज। समराइज में हमने बताया आपको कि इसमें फाइनली अकाउंट्स बनाना पड़ता है, जिसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स ही आपको बताएगा कि आपके बिजनेस की कंडीशन कैसा है। ये सब चीजें आपको यहां से पता चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल सौदा को ठीक ठीक से पहचानना, उसे रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और इस प्रकार से एनालिसिस करना, जिससे कि इंटरप्रिटेशन किया जा सके। सर ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि चीजों को जरूरतमंद तक पहुंचाना। हमने आपको यूजर्स के इंफॉर्मेशन का बात बताया था अभी कुछ देर पहले कि हमें ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होगा ना, हम अपने मालिक को देंगे कि साहब देखिए हमारा बिजनेस का कंडीशन ये रहा। दिस इज द थिंग्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल्स in another classes. Right now we have discussed it in summarized form and I do believe that you could understand it properly. अब समझ में ना आए तो भैया कमेंट करना जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद सर आपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इन सब चीजों को क्यों शामिल किया? देखो, कुछ हमारे जो बच्चे हैं जिनको मैं पहले पढ़ाता था, उन सब तक ठीक ठाक सर्विसेज मैं लाइव में नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए हमने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंड थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई विल ट्राई टू सर्व ऑल द स्टूडेंट्स। ओके सर आगे हमें क्या पढ़ना होगा? देखो, डेफिनेशंस के बारे में तो मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बताया कि सभी लेन देनों को आप याद नहीं रख सकते हैं और ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस की कंडीशन कैसे है। हाँ सर, ये बात तो आपने सही कहा। तो जब ये सब चीजें आपको याद नहीं रहेगा और आपने कहीं पे नोट भी नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके मिसमाइंड हो जाए। मान लीजिए कि रामलाल ने 500 रुपया आपसे उधार सामान खरीदा और आपको याद नहीं है, आपने उसे कहीं नोट नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप भूल जाएं और जब आप उसका एक्यूरेट प्रॉफिट निकाले, आप अपने बिजनेस की कंडीशन की पता लगाएं, तो वो 500 रुपया मिसिंग होगा, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का एक्चुअल फिगर शो नहीं करेगा। सो दैट द रीजन वी हैव टू रिकॉर्ड इट। इसे नोट करना पड़ता है। सभी ट्रांजेक्शन्स को हम नोट करते हैं। सर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? देखो, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी जो बिजनेस की क्रियाएं होती हैं, उनको जब आप देखते हैं कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, तो वो वहां पर लेन देन हो जाता है। बात से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, लेन देन। ठीक है सर अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या होगा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसको मैंने अभी लिखा था ना कि फाइनेंशियल सौदा को पहचानना, नोट करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना। इन्हीं सब चीजों को जब आप 2-4 लाइन सही से लिख देते हैं तो वो हो जाता है आपका डेफिनेशंस। ठीक है सर हमें डेफिनेशंस लिखवा दो। ओके, नोट करो। अकाउंटिंग लिखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके सर, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर हमें दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है सर। हाँ ठीक है सर, ओके। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहां पर कॉमा देना। उसके बाद क्लासिफाइंग, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, बस हमें वही करना है, उसी को लिखना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ओके सर,
समराइजिंग। हमने कहा था आपको कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। सर आपने आइडेंटिफाइंग भी बोला था बट आपने लिखा नहीं। अरे कोई नहीं, चलो ना, रिकॉर्डिंग से पहले की वो काम है जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई करना। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। लिखा है आपने, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे? ये चीजें हैं, सबसे बड़ा चीज है कि इन चीजों को हम लिखेंगे कैसे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर। ओके सर, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ, लिखे ना, इसको मैं बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले कि भैया उसी ट्रांजैक्शंस को आप नोट करना जो मनी के फॉर्म में हो, जो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक को ही तो मनी बोलते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक होगा, आपने भिखारी को सर्विसेज दे दिया, बायलेटरल ट्रांसफर नहीं है वो, बायलेटरल सर्विसेज नहीं है वो, आपने कुछ दिया उसके बदले उसने कुछ नहीं दिया। तो यहां पर हम केवल उन्हीं घटनाओं को लिखेंगे जिसको हम मनी के रूप में, मनी के टर्म्स में मीजर कर सके। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस। मनी ट्रांजेक्शंस, ठीक है सर, मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। एंड इवेंट्स वो ऊपर मैंने बताया था ना, इवेंट्स, हाँ सर बताया तो था। एंड इवेंट्स which are in part, जो भी लिखे आप, देखो इसका लीगल डेफिनेशन आप बोल सकते हो, in part or at least, लिखे at least। इसका क्या हो गया कि in part और at least ऑफ, एटलीस्ट, अच्छा मैं यहां पे लिख रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा है, बोर्ड साइड हो जा रहे हैं। एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ओके सर, सर मैं तो कहता हूं आप एक आईपैड ले लो। हाँ हाँ ले लूंगा आईपैड, फाइनेंशियल कैरेक्टर। ओके, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, एंड इंटरप्रेटिंग। देखो मैंने आपको इसको देसी भाषा में बताया था तो आपने इसे हाँ ओके, सो मैंने आपको अभी बताया था कि देसी भाषा में, तो आपने उस चीजों को ध्यान से नहीं सुना था। अब यही चीजें आपको बता रहा है, यही चीजें क्या बता रहा है आपको कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट और एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ओके सर, ठीक है सर। सर यही डिफिनेशन है? हाँ यही डिफिनेशन है बच्चों। ओके सर, आपने इसको पहले क्यों नहीं करके रखा था? जूम आउट, ठीक है। ओके सर, अब मैं आपको फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताने जा रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल सौदा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, है ना। जब ये सब चीजें आप अच्छे से करते हैं तो जाकर के आप अल्टीमेटली आपको इंटरप्रेट करके अपने मैनेजमेंट टीम को चीजें देना होता है। ठीक है सर। सर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, हाँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो आपने अकाउंटिंग की जब भी बात करना ना, मैंने पहले कहा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैं यहां पर नोट ही कर दे रहा हूं, इंट्रो, यहां से नोट करने से कवर हो जा रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
सर ये ठीक रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और ये है हमारा क्लास 11। ठीक है सर, अब सही है सर। सर इसको थोड़ा बड़ा लिख दो ना। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जैसे ही बोला तो अकाउंटिंग के परिचय। सर परिचय में क्या आता है? परिचय में यही आता है ना कि इसका इतिहास क्या रहा, इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा। हाँ सर, इसका डेफिनेशंस क्या है। हाँ सर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके स्कोप क्या है ना, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाता है। तो मैं इसी सब चीजों को आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। इसी में एक और है फीचर्स, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बताऊंगा तो या मैं यहीं पे बताऊं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे अगर मैं आपको बताऊं। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं बुक कीपिंग हो गया, बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको हमें पढ़ना होगा। ठीक है सर तो हमें आप अभी बताने वाले थे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग के फीचर को मैं आपको अब बताने वाला हूं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। अकाउंटिंग की परिभाषा को अगर आप सही सही अवलोकन कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तो इसके बहुत सारी आपको जो विशेषता है वो नजर आएगी, है ना। क्या क्या नजर आएगी कि लेखांकन का जो व्यावसायिक सौदा होता है ना, उसको कला के रूप में वर्गीकृत करना, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफाई करना, है ना। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग वगैरह वगैरह, जो भी आप समझ सको। उन्हीं चीजों को जब आप अलग अलग से कटिंग करते हो, अलग अलग से उसको फोकस करते हो, स्टडी करते हो, तो वही उनके पार्ट हो जाते हैं, वही उनके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, वही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। इसलिए कि जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, उसको या फिर उसको क्लासिफाई करना, ये सब कुछ एक आर्ट हो जाता है। इसीलिए तो इसके डिफिनेशन में भी आया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासिफाई करने की कला है, समराइज करने की कला है, और उसे इस तरह से, इस मैनर में, ताकि उससे एक सकारात्मक परिणाम निकाला जा सके, उससे आपको पता चल सके कि बिजनेस के अंतर्गत क्या चल रहा है। ये सब इनके फीचर्स हो गए, है ना। इसको हमने मनी के रूप में ट्रांजैक्ट किया तो वो भी तो इसके एक इसके फीचर्स हो गए ना, कि आप ट्रांजैक्शंस को मनी के रूप में मेजर कीजिए, इसे समराइज कीजिए, इसे क्लासिफाई कीजिए, इसे समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ये सब चीजें इनके फीचर्स ही तो हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं आपको बात करूं कि ऑब्जेक्टिव्स, यहां पे मैं लिख देता हूं। पिछले बार हमने फीचर्स को लिखा नहीं, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था उसके फीचर्स के बारे में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है कि सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लिख दो या समझ जाओगे, समझ जाओगे। पहला पॉइंट क्या हो गया कि सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। देखो ऑब्जेक्टिव, अब समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्यों मैंने लिखा था। ऑब्जेक्टिव इसलिए लिखा कि ये इसका एक काम हो गया, ये इसका एक उद्देश्य हो गया कि सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल या बिजनेस, जो भी लिखिए, बिजनेस ही लिखिए,
बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओहो, हाँ सर, सर समझ में तो आ रहा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को तरीकाबद्ध, सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। दूसरा नंबर सर, दूसरा नंबर है कि टू डिटरमाइन, क्या करेंगे भैया, प्रॉफिट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है सर। सर तीसरा हमें बताओ, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं यार, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन का असर्टेन करना। ठीक है, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। सर और भी है कि बहुत सारे हैं भाई। प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन फॉर किस चीज के लिए, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ये भी इनके क्या है, एक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको भैया, टू इंटरेस्टेड यूजर्स। भैया एक बात बताओ, तुम किसको पैसा देना सही समझोगे? मैं मानता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 2000 रुपया है और आपके मित्र ने मांगा 500 रुपया दो, किसको देना चाहोगे? जिसका क्रेडिट अच्छा है उसको या जिसका क्रेडिट खराब है उसको? आप खुद सोच के बताना, क्योंकि जिसका क्रेडिट खराब है अगर उसको दोगे तो हो सकता है कि वो लेके निकल ले, लेकिन जिसका क्रेडिट अच्छा है उसको दोगे तो वो पैसा तुम्हें फिर से रीबैक कर देगा। तो यही है कि इंटरेस्टेड यूजर जो होते हैं ना, वो आपके बिजनेस में पैसा तभी लगाते हैं जब उनको पूरी इंफॉर्मेशन सही पता हो। उसे पता हो कि बिजनेस की प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, बिजनेस के बैलेंस शीट क्या है, बिजनेस के अकाउंट्स कैसे हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट कैसे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करना, इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या करना, शेयर करना। ये भी एक इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है सर, और क्या सर? और भी हैं लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगा? लीगल रिक्वायरमेंट, अगर मान लो कल हो के ऑडिट होता है, तो ऑडिट होगा तो आपको इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ इस ट्रांजेक्शन का आपका रिकॉर्ड है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ भैया है हमारे पास। तो ऐसा हो सकता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, अब ये चीजें तो आपने पढ़ लिया कि क्या है इनके ऑब्जेक्टिव्स, आपने ये भी समझ लिया कि क्या है इनके फीचर्स, आपने इसके मीनिंग। सर मीनिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। देखो मीनिंग इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपने सही से इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं किया। एक बारी और आप इस पूरे वीडियोस को अच्छे से देख लेना। ठीक है सर, वो तो मैं देख ही लूंगा, पर आप हमें एक बार फिर से बता दो। देखो, आप अकाउंटेंसी, बुककीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग इन वर्ड में मत फंसना। जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगा, जो आएगा, वहां पर आपको वो चीजें समझ में आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला सर? सर आपने बोला कि इन चीजों को हमें नहीं समझना है अभी। देखो, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या फिर ऑडिटिंग, इन सब के अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, इन सब के अलग अलग मतलब हैं। मैंने कहा कि बुक कीपिंग का जन्म 1494 इटली के वेनिस नामक शहर में लुकास पेसियोली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब ये लुकास पेसियोली कौन थे, कैसे हिस्ट्री में, ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताया। फिर मैंने कहा कि ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है सो वेल्थ से रिलेटेड है। अब वेल्थ से रिलेटेड है तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश किया कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये दोनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी की टर्म्स, बेसिक टर्म्स व्हिच आर यूज्ड, कॉमनली यूज्ड इन अकाउंटिंग
उन सब चीजों को मैंने आपको लिख के बताया। आगे जाकर के हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में हम वही सब चीजें करने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फीचर्स हैं, जो कुछ इसके प्रिंसिपल्स वैसे मैंने डिटेल में कुछ बताया नहीं है, तो प्रिंसिपल्स को अलग रखिए, उसको छोड़ दीजिए। ये सब चीजें बताने के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे इसका विस्तार पूरा हुआ है। अब बुक कीपिंग के ऊपर बात आता है, तो मैं आपको बता दूं, बुक कीपिंग जो होता है ना, वो अकाउंटेंसी में शामिल होता है। यानी कि जो बुक कीपिंग होता है वो अकाउंटिंग का विस्तृत भाग है। सर 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 जरा 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 ठहरिए, हमें समझ में थोड़ा सा आने में चूक हो रहा है। कोई बात नहीं, समझो, चीजों को अच्छे से समझो, ठहरने की कोई बात नहीं है। ठहरना नहीं, कभी जीवन में ठहरने वाले लोग बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखना कि ठहरना नहीं, ठहरोगे तो फिर पीछे अटक जाओगे, और जब आगे चलते रहोगे तो फिर अटकोगे नहीं। बढ़ते रहो, जहां पे जो समझना होगा वो समझ में तो आ ही जाएगा। हाँ सर, ये भी बात है कि जहां पे जो चीजें की जरूरत होगी तो आप हमें कॉपरेट कर ही दोगे। देखो, मैंने आपको जो अभी टर्म्स बताया था, उस टर्म्स को अगर आपने सही सही समझ लिया है तो मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूं कि जब आप बुक कीपिंग पढ़ोगे, जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसका रीजन, मेन रीजन ये है कि जितने भी जरूरी चीजें हैं जिसमें लोग आगे जाकर के फंसते हैं, उन सब को मैं यहीं पे डिटेल में चर्चा करते जा रहा हूं। देखो, बुक कीपिंग छोटा है, बुक कीपिंग छोटा है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, बुक कीपिंग छोटा है। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, जो भी हो, आपने अकाउंटिंग बोला तो मैं एक काम करता हूं, अकाउंटिंग लिख देता हूं यहां, और ये आ गया अकाउंटेंसी। सर, ये तो आपने गेम जैसा बना दिया। हाँ बिल्कुल, देखो, बुक कीपिंग छोटा होता है जबकि अकाउंटिंग उससे बड़ा होता है। सर, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल होता है? हाँ, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, अकाउंटिंग कहता है, ओए सुन, बुक कीपिंग को कहता है, अकाउंटिंग कहता है। अकाउंटिंग कहता है किसको? बुक कीपिंग को। मान लेते हैं ये है हमारा बुक कीपिंग भाई साहब, हाय हंस रहे हैं। और ये रहा कौन? मैं हूं कौन? पहचानो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? ये है अकाउंटिंग। ओके सर, ये अकाउंटिंग है और ये बुक कीपिंग है। हाँ, ये है बुक कीपिंग। ओके, अकाउंटिंग कहता है बुक कीपिंग से कि जहां से तुम्हारी काम शुरू खत्म होता है, जहां पे तुम्हारा काम खत्म होता है, हमारा काम शुरू होता है। कौन कहता है? ये अकाउंटिंग कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बुक कीपिंग से ज्यादा है, जबकि अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग से ज्यादा बड़ा है। अच्छा सर, ऐसा है क्या? आपने मुझे पहले नहीं बताया। देखो, मैं पहले बता देता तो आपको वो सब चीजें फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे ये जरूरी लगा और मैंने आपको अभी बताया। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, हमें दोनों चीजें समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया सर। देखो, बुक कीपिंग छोटा होता है, अकाउंटिंग बड़ा होता है, और अकाउंटेंसी उससे भी बड़ा होता है। सर, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या अंतर है? बुक कीपिंग सबसे पहला पुस्तक होता है। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। किस में सर? सर, बुक कीपिंग में। ओके, एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है सर, मैं एक काम करता हूं कि यहां पर बुक कीपिंग लिख देता हूं और यहां पर अकाउंटिंग लिख देता हूं। सर, एक नंबर रहेगा ये तो हमारे समझने के लिए आपने बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बुक कीपिंग के लिए अगर मैं यहां पर नोट करूंगा और अकाउंटिंग के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। देखो, ये बुक कीपिंग जो होता है ना, वो बिजनेस के जो इवेंट होते हैं, बिजनेस इवेंट, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक, आप समझ जाना। बिजनेस इवेंट को जो रिकॉर्ड करते हैं,
रिकॉर्ड करते हैं बिजनेसमैन को फर्स्ट बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ही समझो, फर्स्ट बुक रिकॉर्ड, ठीक है सर। और अकाउंटिंग में क्या होता है सर, इसका जो भी प्रारंभिक जो इनिशियल बुक होता है, जो आपने अभी बोला कि फर्स्ट बुक, तो इन सब की जांच की जाती है। ओके सर, जांच की जाती है, किसका? जांच की जाती है उन एंट्रीज का जिसे सर आपका हिंदी राइटिंग बहुत गंदा है। हाँ वो तो है, जिसे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया गया था। ओके सर, इसका जांच किया जाता है। हाँ ये हो गया, ये पहला ही नंबर हो गया, ठीक है सर। सर दूसरा नंबर में क्या होगा? दूसरा नंबर है इसको पोस्ट किया जाता है। किसको? जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको पोस्ट किया जाता है। मतलब आपको याद है ना, मैंने रिकॉर्ड कहा था, मैंने कहा था कि आइडेंटिफाइंग करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना। याद करो वो दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। तो वहां पर एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है सामने में पोस्टिंग का काम, जिसको आपने क्लासिफाइंग के तहत समझा था। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप एक बार फिर से उसको वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है सर। अब जो पोस्ट की जाती है ना, उसको जांच की जाती है। सर पोस्टिंग की जांच? हाँ भैया, पोस्टिंग की जांच की जाती है। क्यों? ताकि गलती ना हो, ताकि गलती ना हो। अगर मान लो यहाँ पे कोई परेशानी होगा, कोई दिक्कत होगा, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी अगर मान लो छोटा भाई पे कोई दिक्कत आता तो बड़ा भाई संभाल लेता है या नहीं लेता है? वही बात है कि बुक कीपिंग के अगर कोई मिसिंग होगा, कोई दिक्कतें होंगे, तो अकाउंटिंग में वो चीजें चेक हो जाती है। इसीलिए तो अकाउंटिंग कहता है कि जहां पे तुम्हारा काम खत्म होता है वहीं से हमारा काम शुरू होता है। हाँ है ना? तो ये चीजें अकाउंटिंग कहता है किससे? बुक कीपिंग से। सर दूसरा समझ में आ गया, तीसरा बताओ। देखो जर्नल एवं जो आपने कहा लेजर, जिसको आपने कहा पोस्टिंग करेंगे लेजर में, ये जर्नल और जो लेजर होते हैं इन सब को ऐड किया जाता है और वो सब चीजें यहां पर होता है। खैर ये मैं एक काम करूंगा, अगले वीडियोज में मैं ये पूरे चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, समझा करके आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में और वहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और भी जितने टर्म्स हैं। एक और वीडियोज होगा जिसमें कि हमारा पूरे जितने भी बेसिक्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 वीडियोज अगर आपने देख लिया सही से तो फिर आपका काम बल्ले बल्ले है। मतलब पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, तो बारीकी से समझेंगे। वो चीजें क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने वो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अगर आपने सही से कर लिया ना, तो आपको फिर आगे जाकर के दिक्कत नहीं होगा। सर हमें आगे क्या क्या पढ़ना होगा? देखो जो अभी मैंने आपको समरी के तौर पे बताया, लेजर बताया, जो आपको मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, इन सब का चैप्टर्स है। ये सब अपने आप में चैप्टर्स हैं, इन सबको डिटेल में समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो जब हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कहीं भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएंगे। आप बड़े एग्जाम तक के लेवल की तैयारी समझ सकते हैं इसे। इसलिए आपको पूरे इत्मीनान से डिटेल में समझना है, पढ़ना है, काम करना है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने मित्र से, अपने जितने भी जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, उन सब तक इसे शेयर जरूर कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। एक तो अगर आप अभिभावक भी हैं तो आपके लिए आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि आप इसे शेयर करें ताकि बच्चों को कुछ हेल्प किया जा सके। तो मुझे यह विश्वास है कि आज का जो वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में जहां पर हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग
अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और उसी के साथ उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ हम चर्चा करेंगे कि ये सारे जो बेसिक टर्म्स अभी हमने बताया था आपको कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इन सब चीजों को हम डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। इसलिए कृपा करके पूरे वीडियो को अच्छे से, अगर नहीं आपने देखा है, अगर आपने लास्ट में आकर के देखा है या स्किप करते आए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि इसमें हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं जो डिटेल्स में अकाउंटिंग को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज यहीं पे खत्म करनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।